कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में जैसा आप जानते हैं, झूठ की सच्ची बातें। आपके कमेंट्स को देख के लग रहा है कि आप समझ चुके हैं कि हम बात कौन सी करने वाले हैं। जी हाँ, बातें जो भी होंगी वो सच्चाई भरी होगी, मगर झूठ के बारे में होगी। और उसी के अनुसार श्रोताओं ने अपने टिप्पणियां भेजना शुरू कर दिया है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, वैसे तो झूठ बोलना गलत है, लेकिन हाँ, अगर उससे किसी का उचित लाभ होता हो तो कुछ हद तक ठीक ही है। और एक अन्य श्रोता लिखते हैं, झूठ के पांव नहीं होते हैं और मैं अपनी जिंदगी में कदाचित झूठ को महत्व नहीं देता हूं। हाँ, झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच जाती हो, किसी का भला हो जाता हो, तो ये झूठ कुछ देर के लिए सत्य से भी अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में हमें झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अन्यथा समाज में हमारी अहमियत और इज्जत दोनों खत्म हो जाती है। इसलिए हमें जहां तक हो सके झूठ से दूर ही रहना चाहिए। और एक अन्य श्रोता लिखते हैं, आज तो प्रोमो देने में इतनी देर कर दी है कि बस, सच कहूं तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, पर विषय तो झूठ रखा है और विविध भारती से झूठ नहीं बोल सकता। गुस्सा आया भी, पर जयंत जी अनसुने गाने लेकर आए होंगे, यही सोचकर गुस्सा काफूर हो गया। इसे आप सच माने या झूठ, ये आप पर ही छोड़ा जाता है। तो भाई, झूठ के बारे में हमारे श्रोता ने बहुत ही सच्ची सच्ची बातें लिखी हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सुनवाते हैं आपको दो आंखें 12 हाथ फिल्म का लता जी की आवाज में ये गाना। रचना भरत व्यास की है, संगीतकार का नाम आपको बताना है और ये भी बताइए गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया। मैंने
लगभग सभी श्रोताओं के जवाब आए हैं कि संगीतकार का नाम वसंत देसाई और ये गीत दो आंखें बारह हाथ फिल्म से फिल्माया गया था अभिनेत्री संध्या पर। बिल्कुल सही जवाब। कार्यक्रम में जो अगला गाना आप सुनेंगे श्रोताओं, वो 1962 की फिल्म मनमौजी से हमने दिया है और इस गीत के असल में इस फिल्म में दो वर्जन है। एक आशा भोसले की आवाज में है, दूसरा जो गीत है बाल कलाकारों पर फिल्माया गया है। उसमें आपको पार्श्व गायिका का नाम हमें बताना है। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीत दिया है मदन मोहन ने। बताइए गायिका का नाम। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू चू हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की टू टू हो गई। ओह बकरी ने झूठ बोला, ओह बकरी की टू टू हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू चू हो गई। मथुरा में तीन बंदर जाते थे रोज मंदिर। मथुरा में तीन बंदर जाते थे रोज मंदिर। कहता जो बात गुजारे, रखते वो याद सारे। बुरा कभी ना देखो, बुरा कभी ना बोलो। बात जहाँ हो बुरी, कान वहाँ ना खोलो। जितने बुराई सीखी होए 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 हाजी, जितने बुराई सीखी उसके तो कू हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की चू हो गई। दिल्ली का एक कौवा चिड़िया से एक दिन बोला, आओ पकाए खिचड़ी, मिलजुल के खाए खिचड़ी। चावल का दाना मेरा, मूंग का दाना तेरा, लेने गया वो पानी। चिड़िया थी चोर की नानी, चुपके से खा के दाना, चक्की में किया ठिकाना। कौवे ने चक्की पीसी, आई आवाज पीसी। चिड़िया ने चोरी की थी होए 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 हाजी, चिड़िया ने चोरी की थी। चिड़िया की सू सू हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की चू हो गई। बहुत सही पहचाना है श्रोताओं ने। ये आवाज कमल बारोट की आप सुन रहे थे। मनमौजी फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन का संगीत। झूठ है विषय और उसके बारे में सच्ची सच्ची बात अपने मन की लिख रहे हैं श्रोता। एक श्रोता ने लिखा है, हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। सच की भाषा जितनी सरल है, झूठ बोलने या कहने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। झूठ एक पैकेट की तरह है और सच का यथार्थ अक्सर कड़वाहट से भरा होता है। सच और झूठ के फेर में जहां सच की किरण गहन से गहन अंधेरे को तोड़ने में समर्थ है, वहीं झूठ का कोई किनारा नहीं। सच कहना भी हमेशा बुद्धिमानी की निशानी नहीं होती। महत्वपूर्ण तो यह है कि आपके झूठ बोलने से किसी का दिल ना दुखे और सच कहने से कोई बेचारा आफत में ना पड़ जाए। मौका देखकर सच और झूठ बोलना आपकी बुद्धिमत्ता की अपार संभावना को दर्शाता है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सीमा फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं श्रोताओं। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया है। आपको बताना है गीतकार का नाम और फिल्म की नायिका जिन पर यह गीत फिल्माया गया है उनका नाम।
सीमा फिल्म का गीत। बोल किसके हैं ये बताइए, और किस अभिनेत्री पर यह गीत फिल्मांकित किया गया है ये भी बताइए। श्रोताओं को जो जवाब आया है बिल्कुल सही है। जी हाँ, सीमा फिल्म का ये गीत अभिनेत्री नूतन पर फिल्माया गया था और गीतकार का नाम शैलेंद्र। और ये जो धुन आप हमारे बातों के पार्श्व में सुन रहे हैं श्रोताओं, इसके बारे में हमेशा एक हमारे पुराने जानकार श्रोता हैं, वो लिख करके भेजते हैं और बताते हैं बिल्कुल आपकी पहचान सही है। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, ये इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार पर बजाई हुई धुन है, कलाकार सुनील गांगुली।
चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और गीत जो आप सुनने वाले हैं श्रोताओं 1962 की फिल्म है प्रोफेसर। रफी साहब की आवाज, शैलेंद्र के बोल, संगीतकार शंकर जयकिशन। आपको फिल्म के निर्देशक का नाम बताना है, साथ ही आपको ये बताना है प्रोफेसर फिल्म के नायक यानी शम्मी कपूर ये गीत किसके लिए गा रहे हैं। पहचानिए नायिका का नाम। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आंखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल, होए मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से, और आके रहे आंखों में, और आके रहे आंखों में, एक मन चाहे सपने से। समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया पे हो, अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा। पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। श्रोताओं की पहचान बिल्कुल सही है। जी हाँ श्रोताओं, प्रोफेसर फिल्म का ये गाना नायक शम्मी कपूर जिस नायिका के लिए गा रहे थे, आपने बिल्कुल सही पहचाना, कल्पना उन अभिनेत्री का नाम है, और फिल्म के जो निर्देशक हैं उनका भी नाम आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, लेख टंडन। कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले श्रोताओं बताएं आपको कि हमारे श्रोता क्या लिखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, झूठ का रंग हमेशा काला ही कहलाता है, उसका समर्थन करना उचित नहीं, लेकिन नियम को, विचारधारा को अपवाद तो होता ही है। प्यार में, हंसी मजाक में शायद इसीलिए झूठा कहीं का कहकर प्यार जताया जाता है, प्यार का स्वीकार होता है। किसी के फायदे के लिए बोला हुआ झूठ सुनहरा बन जाता है। जीवन में बड़ी समझदारी से झूठ को अपनाना या छोड़ना तय करना पड़ता है। भाई वाह। और एक अन्य श्रोता लिखते हैं, झूठ बोलना तब सही माना जा सकता है जब वो झूठ किसी के हित के लिए हो अथवा अपना जीवन के बचाने के लिए बोला गया हो। किसी अन्य के भले के लिए बोला गया झूठ भी झूठ नहीं होता। चलिए प्रोग्राम में अब वो गीत आप सुनने वाले हैं जो अपने समय की और कहेंगे कि सार्वकालिक आला दर्जे की एक विशाल विराट फिल्म रही है। जी हां, मुगल आजम की हम बात कर रहे हैं। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में
गीत आप सुनने वाले हैं शकील बदायूनी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है नौशाद ने। सवाल क्या है? सवाल बस इतना है कि मुगले आजम फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम आपको बताना है। जी हाँ श्रोताओं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। मुगले आजम फिल्म के निर्माता निर्देशक के आसिफ। झूठ के बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, झूठ और सच, झूठ झूठ ही रहता है, वो कभी सच नहीं बन सकता। परिस्थितियों बस हम झूठ का सहारा ले सकते हैं किसी परिस्थितियों में, लेकिन सच के साथ चलना ही बेहतर है। और एक हमारी एक अन्य श्रोता हैं, उनका कमेंट आपको बताते हैं। सत्यम ब्रूवात प्रियम ब्रूवात, सत्य तो बोलना ही चाहिए, लेकिन किसी को बुरा लगे ऐसा बोलना भी अच्छा नहीं होता। किसी इंसान में कोई कमी हो तो ज़रूरी नहीं कि हम उसकी कमियों को बार बार उल्लेखित करें। किसी को मार्मिक पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, पर झूठ बोलना तो और भी बुरा है। पर कभी कभी सामने वाले का मन और मान रखने के लिए बोला गया झूठ शिष्टाचार ही है। ऐसा मेरा मानना है कि झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए। किसी को धोखा देना अच्छा नहीं है। कई लोग तो हर बात पर झूठ बोलते हैं, जहां जरूरत ना हो वहां भी झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी बोलना पड़ा महाभारत के युद्ध के दौरान।
और हमारे एक दूसरे श्रोता है जो एक शेर लिख करके अपने कमेंट में भेजते हैं, पलकों पर रुका है समंदर खुमार का, कितना अजब नशा है तेरे इंतजार का। शायद कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। आज तो इंतजार काफी रहा, अब इसमें सच क्या और झूठ क्या ये तो आप ही बताएंगे। आज झूठ का सहारा आपको ही लेना पड़ेगा इस देरी के लिए। चलिए, अलग अलग विषयों पर हमारा कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप तक आता है और उस पर अलग अलग तरह के कमेंट्स आपके होते हैं कार्यक्रम में हमेशा। फिलहाल अगले गीत की बारी है और 1966 की फिल्म तीसरी कसम का गीत आप सुनने वाले श्रोताओं, मुकेश की आवाज में। रचना शैलेंद्र की है, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। बस फिल्म के नायक नायिका का नाम बताना है आपको और बताना है कि किस वर्ष फिल्म तीसरी कसम पहले पर्दे पर आई थी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तीसरी कसम फिल्म का गीत आपने सुना और इसके बारे में हमने आपसे पूछा था फिल्म के नायक नायिका का नाम और फिल्म किस वर्ष पर्दे पर आई थी। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। राज कपूर और वहीदा रहमान थे फिल्म के नायक नायिका और ये फिल्म 1966 में 1966 में सिल्वर स्क्रीन पर आई थी।
झूठ के बारे में अपनी अपनी बात श्रोताओं के कमेंट्स में हमें पढ़ने को मिल रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है, पर कभी कभी अगर झूठ बोलने से कोई अच्छा काम होता हो जिससे समाज और राष्ट्र का फायदा है तो झूठ बोलना भी सच के बराबर है। लेकिन झूठ बोलकर जिसमें स्वयं का स्वार्थ छिपा है और दूसरे का नुकसान है तो झूठ से दूरी रखना ही जरूरी है। बहुत सी और भी बातें हैं श्रोताओं के कमेंट्स में, मगर उनका जायजा लिया जाएगा आने वाले गीतों के बाद। अगला गीत श्रोताओं आप सुनने वाले हैं 1970 की फिल्म है सच्चा झूठा। किशोर कुमार की आवाज में यह गीत है। आपको गीतकार और संगीतकार का नाम बताना है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार आपको बता दें राजेश खन्ना और मुमताज, और मनमोहन देसाई निर्देशित ये फिल्म थी सच्चा झूठा। बताइए फिल्म के गीतकार और संगीतकार का नाम। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे ऐसे नहीं दुनिया वाले। सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले। मीठी होठों पे बात दिल में रहती है घात, दिल का होठों से नाता ही टूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी। परदेसी भाषा और भेष को ही देते हैं अब तक सलामी। भूल कर अपना रंग सीखे औरों का ढंग, अपनेपन का चलन हमसे छूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। मर्जी तुम्हारी, तुम कुछ भी समझो, जो हम हैं वो हम ही जाने। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। पूजे धन को संसार, हमें मन से है प्यार, धन किसी बात पर हमसे रूठा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। है दिल सच्चा और चेहरा झूठा।
हमारे कई श्रोताओं की कमेंट में इस गीत का जिक्र हुआ था और निश्चित रूप से सभी श्रोता खुश है इस गीत को सुन करके। जवाब भी बिल्कुल सही सही है। जी हाँ, सच्चा झूठा फिल्म के गीतकार और संगीतकार इंदिवर और कल्याण जी आनंद जी। और अगला गीत सुनवाने से पहले श्रोताओं आपको बताएं कि हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं झूठ के बारे में। कभी कभी सच बोलने से कुछ नुकसान हो तो झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सच कहूं तो कभी कभी विविध भारती का 1 बजे का प्रोग्राम सुनने के लिए मुझे किसी से झूठ बोलना पड़ता है। क्या करें? लाइव प्रोग्राम के वक्त किसी बहस करने वाले का फोन आता है तो झूठ बोलना ठीक भी है। हमारी श्रोता ने मराठी में कमेंट लिखा है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि आज का विषय बहुत अच्छा है और सच की ही हमेशा जीत होती है, झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। और इन्होंने जिस गीत को याद किया है वो गीत कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुन चुके हैं। और भी कई तरह के कमेंट्स हैं। फिलहाल अगला गीत की बारी है। 1976 की फिल्म फकीरा का गाना आपको सुनवाते हैं। बस आपको गीतकार का नाम बताना है क्योंकि इस फिल्म के बाकी सारे गीत संगीतकार रविंद्र जैन के लिखे हुए, केवल ये गाना किसी और गीतकार की कलम से उतरा है। गायक कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। सुनिए फकीरा फिल्म का गाना, आपको बताना है गीतकार का नाम। सच्ची मेरी प्रेम कहानी सुन 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 पूरी 16 आने सच्ची मेरी प्रेम कहानी। इसमें दूध ही दूध नहीं जरा सा भी पानी। चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिए, वो चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिए। सच्ची मेरी प्रेम कहानी। इसमें दूध ही दूध नहीं जरा सा भी पानी। चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिए, वो चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिए।
पास जरा बातें कर ले खास जरा। आओ बैठो पास जरा बातें कर ले खास जरा। अरे उम्र पड़ी है पीने को, मैं बूंद बूंद पी लूंगा, बढ़ने दो अब प्यास जरा। कैसे एक सांस में जी लूं, बोल बोल बोल, कैसे एक सांस में जी लूं इतनी बड़ी जिंदगानी। चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिये, वो चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिये। आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी, या तो पूरा सच्चा हो जाए या फिर कर ले बेईमानी। सजन फरेबिया फरेबी साजना, चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिये, ओ सजन फरेबिया फरेबी साजना। भाई कहानी आधी सच्ची और आधी झूठी जो है वो इस गीत की बात है, मगर श्रोताओं की जानकारी जो है हमारे वो बिल्कुल पूरी पूरी सच्ची होती है और सही होती है, क्योंकि जवाब बिल्कुल ठीक ठाक आपने दिया है कि इस गीत को लिखा इंद्रजीत सिंह तुलसी ने। और अब एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म का गाना आपके लिए आ रहा है। श्रोताओं, इस फिल्म के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। जी हाँ, बॉबी फिल्म का गाना आप सुनने वाले हैं। विट्ठल भाई पटेल का लिखा हुआ, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ें हैं। बड़ा ही मशहूर गाना है, बहुत से श्रोताओं ने अपने कमेंट में इसका जिक्र किया है। सुनिए गीत, बताइए ये फिल्म किस कलाकार के लिए पहली फिल्म थी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते
मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो। कुछ श्रोताओं ने लिखा है ऋषि कपूर, कुछ श्रोताओं ने लिखा है डिम्पल कपाड़िया और कुछ श्रोताओं ने दोनों ही नाम लिखे हैं। भैया आपको बताएं, ये डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म थी, सही जवाब है, और ऋषि कपूर की नायक के रूप में ये पहली फिल्म थी, तो कह सकते हैं कि ये भी एक सही जवाब है। कार्यक्रम में अगला गाना जो आप सुनने वाले श्रोताओं, उसे लेकिन फिल्म से हमने चुना है। आशा भोसले की आवाज, गुलजार के बोल, आपको बताना है संगीतकार का नाम।
दिर तोम तनोम देम तन तोम तन न दिर दिर तोम तनोम देम तन तोम देम देम तदिर न तानि देम तनोम तारे तदिर न आशा भोसले और सत्यशील देशपांडे की आवाजों में आप सुन रहे थे गुलजार की रचना लेकिन फिल्म से। हमने आपसे पूछा था संगीतकार का नाम और जो आपने बिल्कुल सही जवाब लिख करके भेजा है, जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर यानी आखिरी गीत के पास पहुंच चुके हैं हम और गीत आप सुनने वाले हैं रुदाली फिल्म से। बहुत ही चर्चित फिल्म रही है ये, लता जी की आवाज में गाना है गुलजार का लिखा हुआ। फिर एक बार आपको संगीतकार का नाम बताना है। तो श्रोताओं, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। फिल्म रुदाली के संगीतकार का नाम भूपेन हजारिका।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से जयंत पात्रीकर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।